देशभक्ति वह भावना है जिसमें व्यक्ति देश के प्रति गहरा प्रेम, सम्मान और समर्पण महसूस करता है। इसमें देश की संस्कृति, परंपराओं और उसके नागरिकों के प्रति लगाव शामिल होता है। देशभक्ति का मतलब केवल अपने देश की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि उसकी प्रगति एवं सुधार के लिए काम करना भी है। यह समाज और देश के हित में सक्रिय योगदान देने की भावना को दर्शाता है। तो प्रस्तुत है एक आम आदमी की कहानी जो अपने छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से देशभक्ति दिखाता है। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देशभक्ति के आदर्शों को उजागर करती यह छोटी सी झांकी, जिसमें सोने की चिड़िया की उपमा भारत देश की समृद्धि तथा ऐतिहासिक संपन्नता को दर्शाने के लिए किया गया है। मेरे देश की धरती सोना उगले वाक्यांश धरती की उपजाऊपन तथा उसकी समृद्धि को दर्शाने के लिए किया गया है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती अरे अरे धरती भाई, आप रो क्यों रहे हैं? अरे बहन, रो रहे तो क्या करूं? सोना उगलाने वाली ये धरती आज आग उगल रही है। एक समय की बात थी जब हवा पिघलाते हुए पेड़ पौधों से बात किया करती थी और बारिश की बूंदें रग रग में ऊर्जा का संचार किया करती थी। और आज मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ये बूंदें वाकई मेरे लिए है। आज इन हवाओं में जहर घुल गया है जो कि मुझे अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। सूर्य की पहली किरण होती मैं डर सा जाता हूँ, क्यों आज क्या होने वाला है। बिल्कुल सच कह रहे हो धरती भाई आप। मेरा भी कुछ हाल ऐसे ही है। मैं तो नाम मात्र की चिड़िया रह गई हूँ। देखिए ना, मेरे रंग बदरंग हुए जा रहे हैं। अरे अरे अरे, आप दोनों ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं इन सभी का भविष्य हूँ। अगर आप दोनों भी इस तरह हताश हो जाइएगा तो इन लोगों को कौन समझाएगा? तो क्या करें? तो इन्हें समझाना हमारा कर्तव्य है। अगर लोग अपने पद से विचलित हो रहे हैं तो जाइए और उन्हें समझाइए और सभी लोगों को सही रास्ते पर लेकर आइए। धरती भाई, क्या इन्होंने सच कहा? हाँ, इन्होंने सच कहा। तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। हाँ, हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो फिर चलिए विचार करते हैं। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी।
तो रहेगा न पानी, मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी। मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। अरे भाई जरा ठहरो, इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? इन पेड़ों की जड़ों को सहारा मैंने दिया है। सुंदर सुंदर चिड़िया इन पेड़ों के पत्तों से खेलते हैं। ये हैं तभी मैं हूँ, और मैं हूँ तभी आप भी हैं। ये पेड़ भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इसे ध्यान से सुनिए, इसके दिल के अंदर की बातों को सुनिए। ये पेड़ भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे ये क्या मैं सुन रहा हूँ? ये पेड़ बोलता भी है। मैं तो सालों से ये काम कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक इनकी आवाज सुनाई नहीं दी। अचानक आज इनकी आहट मुझे कैसे सुनाई पड़ी? आइए हम आपको महसूस कराते हैं। ये तो सच बोल रहा है। इनकी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है और इनकी आहट भी मुझे सुनाई दे रही है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? इस पेड़ को भी दर्द हो रहा है। हे मातृभूमि, मुझे माफ कर दें। मैंने जाने अनजाने में ये गुनाह कर बैठा। मैं नहीं जान पाया कि इन पेड़ों में भी जान होती है, वे भी फलते फूलते हैं। मैं तो अपने स्वार्थ लाभ के लिए हर एक दिन इन पेड़ों को काटता गया। मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करता हूँ। मैंने तो ये जान लिया और ये महसूस भी किया कि पेड़ों में भी जान होती है, उसे भी दर्द होती है जब हम अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें काटते हैं। मैं इस दर्द भरे महसूस को जान गया, लेकिन मेरे जैसे गांव में तो बहुत कोई ऐसे होंगे जो इस बात से अनजान होंगे। नहीं नहीं, मुझे लोगों के बीच जाना होगा और ये बात बताना होगा कि वे ऐसा काम ना करें। सुनो सुनो मेरे प्यारे गांव वासियों, मैं आपको एक विशेष बात बताने आया हूं। मेरे प्यारे गांव वासियों, आज जो मैंने देखा और महसूस किया वो काफी आश्चर्यजनक था। मैं एक पेड़ को काटा
तो उनमें से आवाज आई, उन्हें भी दर्द होती है। और मैं तो ये नहीं जानता था और निरंतर हर एक दिन की तरह उन्हें काटता रहा। आज मुझे एहसास हुआ कि उनमें भी जान होती है। मेरे भाइयों, आज तो हम अपने लाभ के लिए पेड़ पौधों, हरे भरे जंगलों को उजाड़ रहे हैं, परंतु ये ना देख रहे हैं आज जो है वो कल बचेगा भी नहीं। आज हम अपने लाभ के लिए तो इसे खत्म करते जा रहे हैं और आने वाले दिन में भविष्य के लिए कुछ भी नहीं रख पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को इनकी रक्षा और संरक्षण करनी होगी। नहीं तो जो आज जो कुछ भी है वह पूरी तरह से आने वाले दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो मेरे गांव वासियों, क्या आप मेरे साथ इस कार्य के लिए आगे आना चाहते हैं? आप लोग क्या विचार करते हैं? अरे बहन, ये क्या बोल रहे हैं? इतना पैसा कमा के अभी हमें समझा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, आप क्या बोल रहे हैं? हम तो गांव घर में रहते हैं और जंगलों में निवास करते हैं और इसी में आश्रित हैं। यदि हम समाज का सेवा करेंगे तो हमारा जीवन कैसा चलेगा? बिल्कुल सही कहा भाई आपने। अरे भाई, आप कह रहे हैं तो पेड़ मत काटो। आप ही बताइए, अगर पेड़ ना काटे तो हम चूल्हा जलाएंगे कैसे? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम परिवार चलाएंगे कैसे? बताइए। मेरे प्यारों भाई बहनों, गांव वासियों, पेड़ तो काटने जरूरी हैं, लेकिन हमें लगाने भी चाहिए। जिस तरह हम लोगों के में जान होती है, उनमें भी जान होती है। जिस तरह हमें दर्द होता है, उनमें भी दर्द होता है। हम अपने लाभ के लिए तो हर दिन पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ विचार कर नहीं पा रहे हैं। आज गांव घर में देखते हैं खेतीबाड़ी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। क्या पहले समय से बारिश नहीं होती थी? आज देखिए, बारिश सही समय पर हो भी नहीं पा रही है। पेड़ों पौधों, इन हरे भरे जंगलों को हम तो खत्म करते जा रहे हैं और अपने लाभ के लिए हम मनुष्य इसे दिन प्रतिदिन खत्म करते जा रहे हैं। अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप याद करिए, जब हरे भरे पेड़ हुआ करते थे और छोटी छोटी नन्ही चिड़िया सुबह चहचहाया करती थी, वे आज कहाँ गए? हम अपने इस देश समाज के विकास के लिए हम अपने जंगलों को काटते जा रहे हैं। ऐसा हम करते रहें तो एक दिन ये पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। तो आप लोगों को सोचना होगा और यह समझना होगा, जिस तरह आज फौजी देश की सुरक्षा उस बॉर्डर पर रहकर करता है, उसी तरह हम लोगों को आगे आकर इन्हीं छोटे छोटे कार्य से
इस देश समाज को आगे बढ़ाना होगा। तो आप लोग इस पर क्या विचार करते हैं? भैया बात तो सही कह रहे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। मेरे गांव वासियों, चलिए आज के इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस संदेश को और लोगों तक भी पहुंचाएं और बताएं कि वे भी इस काम को ना करें। पेड़ों की संरक्षा और सुरक्षा और इस देश को, इस धरती को हरी भरी और खुशहाली बनाएं। तो हम लोग प्रण लेते हैं और इस देश समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो बहन, अब कहो, अब कैसे लग रहा है? मैं तो आप संतुष्ट अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि लोग वास्तविकता को समझने लगे कि वे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ वे देश की सेवा भी कर सकते हैं। मैं भी अपनी इस उदासी से उबर चुकी हूँ। यदि इसी प्रकार प्रत्येक भारतवासी अपने कर्तव्यों को समझे तो हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान सभी देश के वीर सिपाही बन सकते हैं। अपने आदर्शों के द्वारा देश को सुरक्षित और सबल बना सकते हैं। इस सुंदर से देश को किसी की नजर न लगे। इंसान हो तुम, प्रकृति हम। जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम हैं तो तुम हो तो हम हैं। हमें जीने